आत्मनिरीक्षण का जरिया है आत्ममंथन। आत्ममंथन का अर्थ है स्वयं का विश्लेषण या निरीक्षण करना। जैसे एक बच्चा स्कूल जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है और उसके ज्ञान का आंकलन तब होता है जब उस बच्चे का पेपर लिया जाए, अर्थात जो शिक्षा बच्चे ने प्राप्त किया वो कितना उस शिक्षा को धारण कर पाया है, यह परीक्षा के आधार पर तय किया जा सकता है। और बच्चा दूसरी कक्षा में जाने के योग्य है या नहीं, यह भी ज्ञात किया जाता है। बच्चे का परीक्षा लेने का अर्थ है उसके ज्ञान का आंकलन करना, उसकी शिक्षाओं का मंथन। ठीक उसी प्रकार से एक भक्त के जीवन में आत्ममंथन बहुत आवश्यक होता है। भक्ति के मार्ग पर चलते चलते कई बार ऐसा होता है, एक भक्त के मन में सूक्ष्म अहम का भाव या मोह या दुनियावी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या अपेक्षा आने लगती है, जो उसके भक्ति के मार्ग में प्रतिकूलता लाती है। और इन्हीं प्रतिकूलताओं के निवारण के लिए आवश्यक है समय समय पर आत्ममंथन करने की। जैसे दूध की मलाई को मंथन करके माखन प्राप्त हो सकता है, और माखन का जो दर है वो दूध के दर से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। अर्थात मंथन के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, किसी कम मूल्यवान वस्तु को और भी ज़्यादा मूल्यवान बनाया जा सकता है। यहाँ मंथन के प्रयोग से जैसे दूध के मलाई को माखन में कन्वर्ट कर दिया गया और उसे और भी ज़्यादा मूल्यवान बना दिया गया, उसी प्रकार से एक भक्त स्वयं का मंथन करके अपने आप को और भी ज़्यादा गुणवान बना करके और भी निपुण हो जाता है। पुरातन समय में जब समुद्र मंथन किया गया था, तो समुद्र मंथन से एक और जहाँ अमृत, दूसरी ओर वहीं विष प्राप्त हुआ था। उसी तरह से एक भक्त जब स्वयं के अंदर झांकता है तो उसे अमृत रूपी सद्गुणों का और विष रूपी अवगुणों का पहचान कर पाता है। अपनी कमियों को त्याग करके सद्गुणों को अपनाता है और फिर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। आत्ममंथन एक सीढ़ी है जिसकी मदद से एक भक्त अपना सुधार करता है और भक्ति के मार्ग में अपने कदम सही दिशाओं की ओर बढ़ाकर अपने वजूद को मिटा करके निरंकार के प्रति समर्पित हुआ करता है।